जय गुरु जी और जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी हैप्पी फादर्स डे। आज फादर्स डे के दिन हम अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। और ये सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरा एक गोल्ड लोन हम लिए हुए थे। गोल्ड लोन लिए हुए थे तो वो मतलब एनपीए हो गया था। पैसा की वजह से हम उसको रिन्यूअल नहीं करा पाए थे, तो वो मेरा नीलाम होने वाला था। वो गोल्ड लोन मेरा नीलाम होने वाला था। तो गुरुजी से अरदास किए थे कि गुरुजी मेरा वो, क्योंकि वो पेपर में ऑक्शन के लिए सब के लिए मतलब वो निकल चुका था। बैंक उसको पेपर में दे चुकी थी, दो पेपर में कि ऑक्शन का डेट वोट सब फिक्स हो गया था। तो गुरुजी से अरदास किए थे कि गुरुजी मेरा ये गोल्ड बचा लीजिए, क्योंकि ये मेरे शादी का गोल्ड है, मेरे माँ पापा की निशानी है। तो गुरुजी से हम ये अरदास किए थे और गुरुजी ये किए कि मेरा वो ऑक्शन नहीं हुआ, गोल्ड मेरा बच गया और मतलब मेरा गोल्ड बच गया। तो सब गुरुजी ही किए, क्योंकि पहले भी पैसा के कारण हम उसको रिन्यूअल नहीं करवा पा रहे थे। तो अभी भी हम पैसा नहीं दिए, लेकिन मेरा जेवर गुरुजी बचा दिए। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि पहले मैनेजर जो आया था वो लेडीज़ थोड़ी सी बदमाश थी, तो वो मतलब पता नहीं क्या पर्सनल निकाल रही कि क्या निकाली वो नहीं पता। लेकिन अभी गुरुजी की कृपा से दूसरा मैनेजर आए, तो उसको वो अभी ये 4-5 दिन पहले का ये बात है, मंगलवार का बात है कि ये सोमवार को मैनेजर हमसे बात की और मंगलवार को वो मेरा गोल्ड ये बचा दिए। नहीं तो वो मतलब ये हो जाता, पर गुरुजी की मर्जी थी। गुरुजी बताए हुए थे कि हाँ तुम कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। और गुरुजी बोले भी थे कि कर्ज बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, उसे नहीं लेना चाहिए। सो कर्ज एक तरह का बीमारी है जो बढ़ते चला जाता है। तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, पहले कोई मेरे ज़िंदगी में नहीं था आप जैसा कि हाँ हमको सही गलत की जानकारी दे। तो गुरुजी जब से आप आए हैं तब से ये चीज़ पता चल रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। गुरुजी आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं, कहीं हम गलत होते हैं तो उस जगह आप रास्ता दिखाते हैं। पूरे मतलब सुबह से लेकर शाम तक में गुरुजी एक बार मैसेज के थ्रू मेरे हर कुछ भी सवाल जो बहुत ज़रूरी है या मेरे मन में कुछ होता है तो गुरुजी उसका जवाब देते हैं। मतलब वो मैसेज के थ्रू ही वो जवाब आ जाता है मेरे पास, हर चीज़ का गुरुजी मतलब ये बताते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सो आप मेरा मतलब ये एक मेरे लिए बहुत मतलब खुशी का चीज़ है कि जो जिस परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति में मतलब सब कुछ तो ख़त्म हो गया, बस ये मेरा गोल्ड ही बचा हुआ था। और हम गुरुजी से अरदास किए थे, 1 साल से वो मतलब अकाउंट एनपीए हो गया था, 1 साल से बैंक ये किया था, लेकिन गुरुजी बोले हुए थे यही है कि हम हल्ला करते हैं गुरुजी के पीछे पड़ते कि गुरुजी आप अभी इसी वक्त वो काम मेरा कर दीजिए। पर गुरुजी सही समय जब होता है तभी वो करते हैं, हमारे बोलने से नहीं। गुरुजी हमारी ही सुनते हैं, लेकिन वो समय आने पर ये करते हैं। ये नहीं कि हम अभी तुरंत बोले तो गुरुजी अभी तुरंत कर दिए। वो पेशेंस रखना पड़ता है, जो कि बहुत बार हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं। गुरुजी हमको माफ़ कीजिएगा कि कई बार आप बोलते हैं सब्र करो, मेरे पे भरोसा है तो फिर शांत रहो। और कई बार मन ही है बहुत बेचैन हो जाता है, बड़ा टेंशन हो जाता है। गुरुजी बोलते हैं मेरे ऊपर भरोसा रखो, कुछ नहीं होने देंगे। पर कभी कभी लगता है कि गुरुजी कुछ सुन नहीं रहे हैं, गुरुजी कर नहीं रहे हैं, डर लगता है। पर गुरुजी मेरा बचा लिए, यही मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। और गुरुजी बोले हुए थे कि मैं तुम्हें मतलब लाल चोले में दर्शन दूंगा, पहचान लेना। तो वो जो उस दिन बैंक मैनेजर के साथ जो लेडीज़ आई थी, जो वो रिकवरी की हैं या मैंने ऑक्शन की जो कुछ भी, तो वो रेड कलर का वो सलवार कमीज पहनी हुई थी, सलवार कमीज वो रेड कलर का पहनी थी। और जब हम अपने दुकान में गए उनको देखें और गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखें, तो गुरुजी का स्वरूप भी मेरे जो दुकान में है वो रेड कलर का है। और वो जो पहनी, अचानक मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी बोले थे। तो फिर हम गुरुजी का मन ही मन धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि वो 10 मिनट के ही बात में मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो निकाल दी। वो बोली कुछ नहीं होगा, आपका जेवर को कुछ नहीं होगा, सब बच जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
गुरुजी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम आपसे वादा भी करते हैं गुरुजी कि ये सब झमेला से हम निकल जाएंगे। उसके बाद चाहे ज़िंदगी में जितना भी परिस्थिति आ जाए, बुरा से बुरा आ जाए, लेकिन हम कभी कर्ज के दलदल में नहीं फंसेंगे। बहुत मतलब हम इतना कर्ज के इसमें फंसे हुए हैं गुरुजी कि वो आप ही निकाल रहे हैं हमको, आप ही रास्ता दिखा रहे हैं। सो बुरी तरह से हम फंसे हुए हैं। तो गुरुजी माफ़ कीजिएगा कि हम ऐसा गलत काम किए हैं, शायद उसी का ही सज़ा है, चाहे जो भी हो। खैर गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा अपनी इस बेटी को। और यही मेरा सत्संग है। और दूसरा एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि एक दिन नहीं, मतलब कि गुरुजी जैसे हम संडे को घर पे होते हैं, छुट्टी का दिन होता है, कहीं नहीं निकलते, घर के अंदर ही रहते हैं, तो गुरुजी ब्लेसिंग अपना नंबर कैसे देते हैं, या कई बार हम दुकान के बाहर भी नहीं निकले, अंदर ही रहे, कस्टमर आया देखे ओके, या फिर मोबाइल देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पिक्चर देख रहे हैं मोबाइल पे ही, या घर पे टीवी पे, या कोई सीरियल देख रहे हैं, तो गुरुजी का जो ब्लेसिंग नंबर है 777, वो कई बार हमको आपका टीवी पे दिख जाता है, या हम मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में गुरुजी मतलब किसी न किसी तरह अपनी ब्लेसिंग मेरे तक वो पहुंचाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आप अपनी बेटी का ऐसे ही ख्याल रखिएगा और कभी हम कुछ गलत ना करें गुरुजी। अब तो करना नहीं है क्योंकि आप हैं मेरे साथ, कहीं हम कुछ गलत करें तो गुरुजी आप हमको रोक दीजिएगा। यही मेरा सत्संग है। और हम चाहते हैं गुरुजी कि जैसे आप मेरे ऊपर कृपा की, उसी तरह सभी संगत के ऊपर में आप अपनी कृपा कीजिए, सबके ऊपर में आप अपनी मेहर बना के रखिए गुरुजी। आप तो मेरे माँ पापा दोनों हैं, या आप ही हमको बोले कि हम तुम्हारे माँ पापा हैं। तो हमेशा अपनी इस बेटी का ख्याल रखिए और मेरे जैसे सब बेटियों का ख्याल रखिए, क्योंकि हर बेटी को उसका माँ बाप बहुत ज़रूरी है। हर बेटी के लिए माँ बाप दुनिया में उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। और हम हमेशा अपने माँ पापा को मिस करते हैं। पर जब आपका कोई मैसेज आता है, सबसे अच्छा हमको आपका क्या मैसेज लगता है गुरुजी? जब आप ये बोलते हैं कि तू सबकी चिंता करती है, सबका ख्याल रखती है, लेकिन तू अपनी चिंता नहीं करती है। तुम अपनी चिंता कर, तू अपनी सेहत का ध्यान रख। ये गुरुजी आप हमेशा जो ये हमको मैसेज करते हैं कि हम काम करते हैं गुरुजी से तो कुछ भी छुपा नहीं है, घर का टोटल काम, खाना वाना सब, बच्चे लोग को देखना, ये करना, फिर दुकान जाना, दुकान में घर में भी सबका, बच्चों का, हस्बैंड का, सबका पसंद का हम ख्याल रखते हैं। तो गुरुजी ये चीज़ वो ज़रूर बोलते हैं। तो पहले मतलब हम कुछ बोलते नहीं थे, अब हम बोले अच्छा ठीक है, लेकिन अब हम यही बोलते हैं गुरुजी आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तुमको कुछ नहीं होगा, कितना भी तकलीफ़ हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन आप मेरा ख्याल रखते हैं गुरुजी। कई बार ऐसा होता है उल्टा सीधा खाना खाते तो आपका मैसेज आता है कि पसंद का चीज़ होने से तुम मतलब खाने को थोड़ा सा देखो, ज़्यादा मत खाओ, कम खाओ, ये सब चीज़ आप बोलते हैं गुरुजी। तो गुरुजी आप मेरा ख्याल रखते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप भगवान होके, क्योंकि कोई भगवान जवाब नहीं देता, हम ऐसा नहीं है कि भगवान की पूजा नहीं करते, बहुत पूजा करते हैं। साईं बाबा को भी बहुत मानते थे, लेकिन कभी साईं बाबा भी इस तरह से जवाब नहीं दिए जिस तरह से आप जवाब देते हैं गुरुजी। तो लगता है कि जैसे कोई है हमारा ख्याल रखने के लिए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। ऐसे ही आप मेरा साथ दीजिएगा, हमेशा मेरा साथ रहिएगा गुरुजी, कभी हाथ नहीं छोड़िएगा मेरा। और बस यही सत्संग है मेरा। और गुरुजी अगर कोई हमसे भूल चूक हो जाए गुरुजी, संगत जी, तो सत्संग कहने में तो माफ़ करिएगा। यही मेरा सत्संग है। तो मंत्र जाप के साथ ही हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। और ये जो आंटी जो सत्संग शेयर करती हैं, ये बहुत अच्छा बोलती हैं, हमको बहुत अच्छा इनका आवाज़ लगता है। गुरुजी की मर्जी जब होगी, बड़े मंदिर आएंगे तो मेरा इच्छा है ये आंटी से मिलने का, हम मिलना चाहते हैं। बड़ी अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे जो किसी संगत से मेरा मिलना होगा, कोई हमको पहचाने या कोई हमसे बात करे, तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगी। ये सब गुरुजी का ही है। किसी सत्संग में भी जाने का बहुत इच्छा है, पर हम जहाँ रहते हैं हमको नहीं पता कोई सत्संग करता है कि नहीं करता है। तो बहुत इच्छा है, क्योंकि हम सत्संग का बहुत सारा मोबाइल में हम देखते हैं गुरुजी का, तो हम तो उस लायक है नहीं कि इतना बड़ा बड़ा सत्संग में हम जा पाएँ, क्योंकि गुरुजी का जो दरबार सजा होता है वो बहुत सुंदर होता है।
मेरे हस्बैंड बहुत बार बड़े मंदिर गए हैं, वो बोलते हैं लाइन से ही जाते हैं और वापस लाइन से ही रिटर्न आते हैं। तो यही मेरी इच्छा है, अब देखें गुरुजी कब पूरा करते हैं। और हमको मालूम है गुरुजी ज़रूर पूरा करेंगे। पहले प्रॉब्लम सारा ख़त्म होगा, उसके बाद गुरुजी ज़रूर बुलाएंगे। हम सोचे थे कि इस गर्मी की छुट्टी में दिल्ली हम आते, लेकिन नहीं आ पाए। अब गुरुजी की जैसी मर्जी। तो मेरा यही सत्संग है और मंत्र जाप के साथ में सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सब जी।